बिहार के मुख्यमंत्री के बतौर उनकी जो कमियां हैं उस पर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, क्या वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का केंद्र नीतीश कुमार हैं कि मोदी? देखिए, मोदी जी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को मानना चाहिए। जो इस देश में एक बात स्थापित हो गई थी ना कि कोई गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री ही नहीं बन सकता है, उस लिहाज से उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री बनते हुए स्थापित की है कि नहीं कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसकी सबसे ज़्यादा मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন নেশন এজ বাংলা। আমি মুস্তাক। কানাইয়া কুমার বামপন্থীদের পোস্টার বয়, বিহারে সিপিআই এর প্রধান মুখ, অথচ সেই কানাইয়া কুমারের মুখেই এবার শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একাধিক পদক্ষেপের প্রশংসা। যা শুনে অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন, তাহলে কি বিহার নির্বাচনের আগে নতুন কোনো সমীকরণ, নতুন কোনো রাজনৈতিক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত? কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় বা স্থানীয় কোনো ইস্যুতে আগের মতো সরব হতে দেখা যায়নি কানাইয়াকে। এমনকি এক সময়ের বন্ধু উমর খালিদের গ্রেপ্তারে নিয়েও সেভাবে রা কাটেননি সিপিআই নেতা। এর মধ্যেই আবার মোদী নীতিশের প্রশংসা, সুতরাং জল্পনা ছড়ানোই স্বাভাবিক। যদিও কানাইয়া শুক্রবারের বক্তব্যে জল্পনার কোনো অবকাশ নেই। সাক্ষাৎকারে কানাইয়া দাবি করেন তিনি বিহারের বুকে সততার সঙ্গে রাজনীতি করতে চান। অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মতো অন্ধ বিরোধিতা বা অন্ধ সমর্থন কোনোটাই করতে চান না। তাহলে নীতিশ কুমার এবং নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি? তাদের ভালো গুণ কি কি? কানাইয়া সততার সঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আর তাতেই যত জল্পনা কল্পনা। नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल फिगर हैं, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नीतीश कुमार के जो काम हमको अच्छे लगे, सबसे पहली बात जब नीतीश कुमार जीत करके आए तो उनमें जो उनका काम था, उसमें जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, उसमें उनके डेवलपमेंटल वर्क्स थे। जैसे लड़कियों को साइकिल बांटना, महिलाओं को 50% आरक्षण देना, उपलब्धियां बता रहे हैं जिसमें उन्होंने अच्छे काम किए, जिसमें सिर्फ भारत में नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। और कोई भी इंसान जो अनबाइज्ड तरीके से किसी व्यक्ति को देखेगा वो उसको देखेगा। अब उनकी गड़बड़ी कहाँ है? बतौर मुख्यमंत्री वो एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहाँ राजस्व की कमी है, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो जस की तस पड़ी हुई है, जिसको नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए। जैसे अगर हर साल जो एक समस्या होती है, बाढ़ की समस्या, उसका जो है कोई समाधान नहीं हुआ है। जैसे हमारे बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कोई रिफॉर्म नहीं हुआ है। जैसे माइग्रेशन का जो इतना बड़ा क्वेश्चन है उसका कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सवाल हैं जिसमें उनकी आलोचना होनी चाहिए। নীতিশ প্রসঙ্গে সিপিআই নেতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতিশ কুমার অনেক ভালো কাজ করেছেন, আবার অনেক ব্যর্থতাও আছে। নীতিশ প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এসে এমন অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন যার প্রশংসা গোটা বিশ্ব করেছে। মহিলাদের সংরক্ষণ, সাইকেল বিলি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে এই পদক্ষেপগুলির প্রশংসা করতেই হবে। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দুবার রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন নীতিশ। মোদী প্রসঙ্গে কানাইয়ার বক্তব্য, মোদীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আর সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন নেই। তিনি যেভাবে সরকারি প্রকল্পগুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরেন সেটা প্রশংসনীয়। কেউ বেটি পড়াও, বেটি বাঁচাও প্রকল্পের বিরোধিতা করতে পারবে না, কেউ डिजिटल इंडिया विरोधिता करते पारबे ना। देखिए, मोदी जी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों को मानना चाहिए। जो इस देश में एक बात स्थापित हो गई थी ना कि कोई गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री ही नहीं बन सकता है, उस लिहाज से उन्होंने यह बात प्रधानमंत्री बनते हुए स्थापित की है कि नहीं कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। इसकी सबसे ज़्यादा मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए। हर राजनीतिक विरोधी को स्वीकार करना चाहिए कि इतनी बड़ी पावर ओलिगार्की को, इतना बड़ा कॉकस को, भाजपा में कॉकस नहीं था क्या? राजनाथ सिंह जो है ये मानने के लिए तैयार थे कि नरेंद्र मोदी को जो है पीएम कैंडिडेट बना दिया जाए, वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनना एक होता है पावर को गेन करना, एक होता है पावर को रिटेन करना, फिर होता है पावर को सस्टेन करना। ये कर रहे हैं, और अपने विपक्षियों को अपने जो है वैचारिक खुलेपन से उसका मूल्यांकन करना, उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करना, ये पहली ईमानदार शर्त होनी चाहिए राजनीति। वो जो योजना की घोषणा करते हैं, उस घोषणा के जो शब्द होते हैं, उस शब्दों को देखिए। कौन कहेगा कि बेटी नहीं बचाना चाहिए और बेटी नहीं पढ़ाना चाहिए? कौन कहेगा कि डिजिटल इंडिया नहीं होना चाहिए? कौन कहेगा कि शौचालय नहीं बनना चाहिए? आलोचना हम कहाँ करते हैं? आलोचना हम वहाँ करते हैं, कहते हैं कि हम चाय वाला का बेटा हैं, तो जिस स्टेशन पे आपकी चाय की दुकान थी स्टेशन ने बेच दिए। यहाँ आलोचना वहाँ करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कुलदीप सेंगर को बचा रहे हैं। पूरा का पूरा परिवार मार दिया गया। बहन कंगना को जो है आपने Y+ सिक्योरिटी दी है। कुलदीप सेंगर ने जिस परिवार के साथ ये बुरा बर्ताव किया, उसको Y नहीं तो X ही दे देते। यहाँ हम सवाल उठाते हैं। किसी भी चीज़ का अंध विरोध नहीं करते हैं और किसी भी चीज़ का अंध समर्थन नहीं।
কানাইয়ার দাবি মোদী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করতে না পারলেও এগুলি ভালোভাবে তুলে ধরেন মানুষের সামনে, আর এটা প্রশংসাযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর এই সাফল্যগুলি তুলে ধরার পরই বহু ইস্যুতে তাদের দুর্বলতা জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করেছেন কানাইয়া নিজে, তাদের খামতিগুলিও তুলে ধরেছেন। তবে বিহারে ভোটের মুখে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে কিন্তু তার এই প্রশংসাগুলোই।